यस, देखिए अगर कभी हमें एपी में टर्म सेलेक्ट करनी हो तो वैसे जनरल टर्म तो ये होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d जनरल फॉर्म है ना, एंड सो ऑन, है ना। ये तो जनरल वाली टर्म होती है वाली। अगर आपको 3 टर्म माननी हो तो आप ये मानेंगे ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, जिनमें डी का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना, मिडिल में ए है और डी का कॉमन डिफरेंस है। अगर 4 टर्म माननी हो तो ये मानोगे ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d में 2d का कॉमन डिफरेंस है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में पूछे वो कि भाई जैसे 3 टर्म फाइंड करो जिनका सम इतना है और कोई एक रिलेशन दे दिया, तो इनका सम जैसे ही जमाओगे ना तो ये डी तो कैंसिल ही हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे अगर 4 टर्म का हो कि 4 टर्म फाइंड करो जिनका सम इतना है और कई रिलेशन दे रखा है, तो उससे इनका सम जैसे ही जमाओगे तो ये डी वाली टर्म तो सारी कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो इस फॉर्म में मानना चाहिए। अब तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, एक तो 5th क्वेश्चन पूछा है आपने। 5th क्वेश्चन में उसने बोला है इफ़ थर्ड टर्म ऑफ ए पी इज 16, A3 ये 16 दे रखी है, एंड 7th टर्म A7 इज़ 12 मोर देन द 5th टर्म A7, इसकी 5th टर्म A5 से 12 मोर देन है +12। तो एक तो इसकी इक्वेशन बन गई A3 की, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16, और एक इक्वेशन इससे बन जाएगी, इससे वैल्यू ही निकल जाएगी डी की। A7 इज इक्वल्स टू A5 प्लस 12, A7 का फॉर्मूला a प्लस 6d इज इक्वल्स टू A5 का a प्लस 4d प्लस 12। तो a से a तो कैंसिल हो रहा है, 4d इधर आएगा सब्ट्रैक्ट होके 2d रह जाएगा इज इक्वल्स टू 12, तो d इज इक्वल्स टू 12/6। ये तो d की वैल्यू आ गई, और ये d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, a प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल्स टू 16, तो ये a की वैल्यू आ गई आपकी, a इज इक्वल्स टू 4 और d की वैल्यू आई थी 6। अब a p बता दो। फर्स्ट टर्म 4 है, फिर इसमें d ऐड कर दो, 6 प्लस 2 4 10, फिर इसमें d ऐड कर दो 16, फिर ऐसे ये आ गई है p, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपने पूछा था 6th, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो 7 से डिविजिबल होने वाले 3 नंबर की ये एपी बनेगी। सबसे पहला नंबर 105, 105, फिर 7 7 के डिफरेंस पे आएंगे 112, 119, लास्ट आएगा 994। मैंने उसमें वीडियो भेजी थी पिछली वाली, उसमें एक क्वेश्चन उनकी जो बुक में था उसमें बताया होगा, ये सेम है ना, उसकी स्टेप बताई थी कि भाई 3 डिजिट का जो नंबर होता है लार्जेस्ट वो 999, इसमें 7 का डिवाइड कर दो, लास्ट कौन सा आएगा उसका पता चल जाएगा आपको। 7 1 जा 7, 2 1 बचा 2 बचा 9, 7 8 जा 7 4 जा 28, 1 बचा, फिर 9 उतारा, 7 2 जा 14, ये बच रहा है 5। ये जो 5 रिमाइंडर बच रहा है इसको 999 में से माइनस कर दो, तो 994 ये लास्ट टर्म आएगी, है ना। तो अब इस एपी में फर्स्ट टर्म ए तो है 105, कॉमन डिफरेंस डी है आपका 7 का, और इसको मान लेते हैं हम 994 को nth टर्म है, ए एन इज इक्वल्स टू 994। अब एन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 994, a की वैल्यू 105, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 इज इक्वल्स टू 994। ब्रैकेट ओपन करोगे 7n माइनस 7, 105 में से 7 गए तो 98, 98 उधर ले जाओगे, 994 में से सब्ट्रैक्ट होंगे तो 896 बचा। 7n इज इक्वल्स टू 896, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 896 अपॉन 7, ये आ रहा है 128। ये आपका आंसर है। 9th क्वेश्चन है कि देयर आर 60 टर्म इन एपी, किसी एपी में 60 टर्म है टोटल, जिसकी फर्स्ट टर्म है 7, यानी a इज इक्वल्स टू 7, और लास्ट टर्म तो 60 टर्म की एपी है तो लास्ट टर्म A60 हुई, वो है 125, है ना। आपसे फाइंड करवा रहा है 32 टर्म फाइंड करना है, A32 फाइंड करना है।
तो भाई ये तो है ही हमारे पास A60 का फार्मूला A + 59D = 125 है ना। तो A की वैल्यू रख दे इसमें 7 + 59D = 125। 7 को उधर ले जाओगे, 59D = 125 - 7, तो 59D = 118। तो D = 118/59, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो D की वैल्यू आ गई 2। अब A32 निकालना है आपको, 32 टर्म। तो A + 31D ये फार्मूला उसका, A की वैल्यू 7 + 31 × D की वैल्यू आई थी 2। 31 × 2 = 62, 62 + 7 69। ये आ गया आपका 9th क्वेश्चन का आंसर। 10th क्वेश्चन था 4 numbers are in AP. If sum of the numbers is 50 and largest number is 4 times the smaller one, then find the numbers. तो अभी हमने रूल पढ़ के आए हैं कि 4 नंबर मानने हो AP में तो ये मानेंगे A - 3D, A - D, A + D और A + 3D, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तो इसने बोला इन चारों का सम 50 है, तो ये चारों का सम जमाया = 50। तो इसमें 3D से 3D कट रहा है, ये D से D कट रहा है, A एड होके सारे 4A = 50। तो A की वैल्यू आ रही है आपकी 50/4, 25/2 या 12.5, तो A आ गया। अब दूसरी जो बात बोली थी कि इनमें से जो लार्जेस्ट टर्म है, ये रही सबसे बड़ी वाली टर्म, ये सबसे स्मॉलर टर्म A - 3D से 4 टाइम है ना। तो A + 3D = 4 × A - 3D। इस ब्रैकेट को ओपन करें, 4A - 12B। अब सॉल्व करके D की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि A की वैल्यू तो आ ही चुकी है अपने पास। तो A को इधर ले आओ, A - 4 है, D को उधर ले जाओ, -12D - 3D। तो -3D = -15D। तो D = आएगा 3A/15, और A की वैल्यू अपनी 2.5 आ चुकी है ना। तो वो 2.5 वैल्यू रखोगे आप A की, है ना। यहाँ पे 3 5 या 15 भी कट गया, A/5 के इक्वल। तो A की वैल्यू रखी 12.5/5, 2.5। ये A की वैल्यू आ गई आपकी, D की वैल्यू 2.5 और A की वैल्यू आ गई थी 12.5। अब हम वो नंबर फाइंड करेंगे। पहला नंबर था आपका A - 3D। तो A की वैल्यू 12.5 -3 × D की वैल्यू आई 2.5। तो ये मल्टीप्लाई करने 7.5, 12.5 - 7.5, तो ये 5। दूसरा नंबर था A - D। A की वैल्यू 12.5 - 2.5, तो ये बच रहा है 10। तीसरा नंबर था A + D, 12.5 + 2.5, ये आ गया 15। चौथा नंबर था आपका A + 3D, 12.5 + 3 × 2.5, दैट इज़ 7.5। तो ऐड हो के ये 20। तो 5, 10 एंड 15 और 20 वो 4 नंबर है, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर भी कंप्लीट है अपना। इसका टेस्ट है अगली क्लास में, है ना। नेक्स्ट क्लास में इसी का टेस्ट ले लूँगा। एक टेस्ट तुम्हारा ड्यू चल रहा है पहले का भी, वो ग्राफ का, और जो उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक थोड़ा सा टॉपिक रह गया था उसका, है ना। तो एक काम करना, वो उन दोनों की भी तैयारी कर लेना, लगे हाथ ही दे देना, इसके साथ ही दे देना, एक साथ ही ले लेना उनसे, है ना। ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट 2 क्वेश्चन जो अपन ने करे थे सेकंड लास्ट एक्सरसाइज के, 2.5 नेचर ऑफ द रूट वाले, है ना, इनका टेस्ट होगा। ग्राफ चैप्टर 4, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन 1 और 2। 3.5 ही थी ना वो। हाँ, 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1, 5.2, इनका आपका टेस्ट है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।